गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यवचन मानस बिमल कपट रहित कर तूति तुलसी रघुबर सेवकहीं सके कल युग दूती। कल हम लोग जो अपनी आत्मा को आत्मज्ञानी हो जाता है, अपने को निर्विकार मानता है और वह एक आत्म रहता है, उसे हर्ष विषाद सुख दुख की प्रतीति ही नहीं होती है। सांसारिक आकर्षण उसे डिगा नहीं सकते। मदन और माया भले ही उसे कितना भी पीड़ित कर लें, कितने भी कष्ट दें, पर वह निर्विकार रहता है। वह शारीरिक बल में कितना भी क्षीण हो, पर उसमें आत्मबल अपार होता है। वह सदैव निरंजन में रत रहता है। वह न किसी के दोष देखता है और न किसी से बैर साधता है। वह न हर्षित होता है और न कुपित। अब आगे, चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यति अन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्यत एतमहाशयः। कथं क्षुभ्येत महाशयः। जो आत्मा और शरीर की सत्ता को पृथक नहीं मानता, अर्थात जो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है, ऐसे महान आशय वाला ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी हर्षित या क्रोधित नहीं होता। विवेचना। यहाँ अष्टावक्र मुनि आत्मज्ञानी के साथ में शरीर के संबंधों की खुलासा करते हैं कि आत्मज्ञानी का शरीर के साथ संबंध कैसा होता है। वो पहले भी कह चुके हैं कि ये दोनों पृथक हैं। अभी भी उनका आशय यही है, परंतु स्पष्टीकरण भिन्न है। उनका कहना है शरीर आत्मा का साक्षी रूप है। शरीर आत्मा का साक्षी रूप है। आत्मज्ञानी शरीर से विरक्त रहता है, पर उसका शरीर क्रियाशील रहता है। ज्ञानी शरीर को उसके कर्तव्यों दायित्वों से नहीं रोकता, परंतु उसके विकारों से दूर रहता है। आत्मा से प्रीति उसे दोष रहित रखती है। उसका क्रियाशील शरीर केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जड़ जीव से एकाकार हो जाता है। वह अन्य क्रियाशील शरीर को भी अपने शरीर में एकाकार दिखता है। अर्थात ज्ञानी का शरीर क्रियाशील होते हुए भी कर्म से विरक्त रहता है। भोग भोगता हुआ भी अनासक्त रहता है। पीड़ा में भी कभी कुपित नहीं होता। उसकी दृष्टि में शाश्वत सत्य एक ही है। आत्मबद्ध जीव जड़ और यह विश्व उसी से संचालित होता है। माया मात्रमिदं विश्वं
पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्यति धीरधीः कथं त्रस्यति धीरधीः। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के कौतूहल से विरक्त होता है उसे वह समस्त विश्व माया रूपी लगता है। ऐसा धैर्यवान ज्ञानी पुरुष कदापि मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। विवेचना। जीव तो मरण धर्मा है। वह आत्मज्ञानी और आत्म अज्ञानी की मृत्यु में कुछ विशिष्ट अंतर होता है। आत्मज्ञानी और आत्म अज्ञानी की मृत्यु में कुछ विशिष्ट अंतर होता है। अज्ञानी जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, बार बार मरता है, जन्मता है, जबकि आत्मज्ञानी मरण के बाद आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात निराकार होकर चिन्मय हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात निराकार होकर चिन्मय हो जाता है। वह तब भी था, फिर भी रहेगा। इसलिए न वह मृत्यु से भयभीत होता है और न मोक्ष का आकांक्षी होता है। आत्मज्ञानी मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता। अज्ञानी मोक्ष की इच्छा रखता है परंतु मृत्यु से भयभीत होता है। बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग देखना है खुद मरना पड़ेगा, ऐसा वह भी जानता है, पर जीवन का मोह नहीं छोड़ पाता। भले ही वह घोर कष्ट में हो, अशक्त हो, जीर्ण हो, अज्ञानी हो, संसार के नाना प्रकार के दृश्यों को देखकर अचंभित होता है। अज्ञानी संसार के नाना प्रकार के दृश्यों को देखकर अचंभित होता है और दूसरों का उपहास करता है। चमत्कारों में उसकी पूरी श्रद्धा होती है। इसके इतर आत्मज्ञानी इन सब कौतुकों में कोई रुचि नहीं लेता। उसे यह सब माया से प्रेरित लगता है। वह माया से तनिक भी प्रभावित नहीं होता, अतः उसे मृत्यु से कदापि भय नहीं होता। मोक्ष की आकांक्षा हर मनुष्य की होती है। घोर पातकी और जीवन भर दूसरों का धन छल प्रपंच से हड़प करने वाला भी थोड़े बहुत दान और पाखंड से मोक्ष की इच्छा रखता है। आत्मज्ञानी को ये सब नहीं करना चाहिए। निष्प्रियं मानसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस ज्ञानी की मानसिकता इतनी इच्छाहीन हो जाती है वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता। इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विवेचना। मोक्ष की आकांक्षा तो हर मनुष्य को होती है,
घोर पातकी जीवन भर दूसरों का धन छल प्रपंच से हड़प करने वाला भी थोड़े बहुत ध्यान और पाखंड से मोक्ष की इच्छा रखता है। अज्ञानी मनुष्य प्रतिदिन मंदिर जाता है, वहां बैठे भूखे याचकों को, भिखारियों को ओर नहीं देखता। वह सीधे भगवान की मूर्ति के पास जाकर माथा टेकता है और मोक्ष की प्रार्थना करता है। यह जीवन जीने का ढोंग है। वह माया जाल में इस प्रकार फंस गया है कि उसे सत्य का आभास तक नहीं है, कि नितांत मोह के अधीन है और जो अक्षम्य हो गया है, क्षमा के काबिल नहीं है। इस प्रकार के अज्ञानी मनुष्य ने स्वयं को माया का दास बना लिया है और भौतिक सुखों में उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि यदि उसके किसी थोड़े बहुत पुण्य के प्रभाव से उसे मोक्ष देने को कह दिया जाए और कहा जाए कि मोक्ष में शरीर नहीं मिलता, तो वह मोक्ष भी नहीं चाहेगा, क्योंकि बिना शरीर के उसे भोग कैसे प्राप्त होंगे। वह तो शरीर के साथ भौतिक सुखों के भोग का आदी हो गया है और बिना शरीर के मोक्ष भी अच्छा नहीं लगता है। इसके इतर आत्मज्ञानी अपने आप में इतना एकात्म हो जाता है कि उसे मोक्ष का विचार तक नहीं आता। उसकी निष्प्रियता सभी सुतल लोकों से भी ऊंची होती है। आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वह श्रेष्ठ और अतुलनीय होता है। वह श्रेष्ठ और अतुलनीय होता है। अष्टावक्र मुनि की जय। राजा जनक की जय। त्रेता युग की जय। ये त्रेता युग का महाग्रंथ है, महागीता है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको सुन रहे होंगे और चिंतन मनन कर रहे होंगे। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। जहाँ हो सवेरा बसेरा वहीं पे है। सवेरा जहाँ हो बसेरा वहीं है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई, यो कहे दास कबीर। कहे दास कबीर। विराम लेती हूँ। नमस्कार।